नमस्कार, आपका स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आया हूं। यहां आपको एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में महत्वपूर्ण खबर देखने को मिलेगी कि 9 महीने उपरांत पृथ्वी पे वापस लौट रही हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री। देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, मतलब भूतों न भविष्यते, अभी तक मानव इतिहास में, आधुनिक मानव इतिहास में सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में रहने का लक्ष्य, टारगेट या आपके पास में रिकॉर्ड जो है इन्होंने स्थापित किया है। ठीक है ना। इनका नाम सुनीता विलियम्स है, ये भारतीय मूल की है दोस्तों। इसके उपरांत बताना चाहूंगा, इनके साथ में एक और अंतरिक्ष यात्री थे, इनका नाम था मिस्टर विल्मोर। राइट, विल्मोर जो है वह भी इनके साथ में अभी हाल ही में वापस ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में एंटर कर चुके हैं। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, ये वापस पृथ्वी पे पहुंच चुके। बताना चाहूंगा कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती पे लौट रहा था तो 7 मिनट तक इसका तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी से संपर्क भी टूटा। अंततः ये स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल जो है वो फ्लोरिडा के तट पे लैंड भी होता है। हमारे जीएस पेपर 3 में साइंस टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय में हम लोग यूपीएससी के संदर्भ में भी इसकी विवेचना कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो विषय हैं वो परीक्षाओं में भी प्रासंगिक हैं। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि 9 महीने 14 दिन का लंबा अंतरिक्ष मिशन के बाद में पृथ्वी पे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम लौट रही हैं। याद ये रखना है आपके पास में कि उनका स्पेसक्राफ्ट जो है वह री एंट्री के दौरान 1650 डिग्री तापमान पर गर्म हुआ। इस कारण 7 मिनट तक संचार बाधित भी रहा, मतलब वह ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन में नहीं रहे थे। मिशन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण विलंब हो चुका था। तो यहाँ पे बोइंग का एक स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था आपके पास में, ठीक है ना। लाना तो इसे था वापस, परंतु इसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी। इस कारण इसको लाने के लिए ड्रैगन कैप्सूल जो है उसको भेजा गया एटलस रॉकेट के माध्यम से। वापस पहुंचा ये फ्लोरिडा के तट पे और एक लैंड भी हो चुका है और इनको वापस रिट्रीव भी किया जा चुका है। याद ये रखना है आपके पास में कि सुनीता विलियम के अलावा दूसरे एक और अन्य यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम है बुच विल्मॉर। ओरिजिनली जो है आपके पास में 8 दिन के लिए ये गए थे। बोइंग का एक स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, उसकी डॉकिंग अनडॉकिंग है ना, पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लाने ले जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसको चेक किया जाना था, बोइंग के इस स्पेसक्राफ्ट को, स्टार लाइनर को। हुआ क्या, जैसे ही यहां से यह 8 दिन के इस एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं, वहां जाने के उपरांत इस स्टार लाइनर में कुछ तकनीकी खामियां आ जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल फेलियर के कारण यह शॉर्ट मिशन जो है 9 महीने तक आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है और सुनीता विलियम्स और उनके साथ में मिस्टर विल्मोर जो है वह 9 महीने तक कहां पे रहते हैं आपके पास में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं। एक और चीज यहां पे कंसर्न जो है प्रोलॉन्ग मिशन के अंतर्गत ये आते हैं कि बोइंग का जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है आपके पास में, क्या ये वाकई सिग्निफिकेंट है? क्योंकि यहां पे स्टार लाइनर जो है वो रेगुलर क्रू ट्रांसपोर्ट में यूज किया जा रहा था और यह स्टार लाइनर भविष्य में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से इस तक लाने के लिए और यहां से वापस ले जाने में इसको यूज किया जा रहा था। परंतु अब यहां पे डॉकिंग अनडॉकिंग और जो एक्सपेरिमेंट्स जो थे इसको करने थे, उसमें यह कहीं न कहीं खरा नहीं उतर रहा है। अब ऐसे में 9 महीने तक जो है ये दोनों अंतरिक्ष यात्री इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक तरीके से कह दूं फंस से जाते हैं, या फिर इनको लाने में 9 महीने लग गए नासा को वापस। यहां इस बार जब लाने भेजा गया आपके पास में, है ना, गए किससे थे ये, बोइंग के द्वारा भेजे गए स्टार लाइनर इस स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल के माध्यम से। ये डॉकिंग के माध्यम से जो है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर कर जाता है। यहाँ पे ये डॉक हो जाता है और वापस इसके अंदर एंटर कर जाता है। ये काफी बड़ा है, मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 100-125 मीटर इसकी जो है विड्थ है। सो अपने आप में ही जो है ये एक अच्छा खासा जो है पृथ्वी को, प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है ये, कैसा है आपके पास में कृत्रिम सैटेलाइट है ना, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हर कुछ घंटों में एक चक्र पूरा
करता है। याद ये रखना है आपके पास में कि क्रू टेस्ट फ्लाइट जो था आपके पास में, इसको लॉन्च तो किया गया था स्टार लाइनर को एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा से, ठीक है ना, परंतु कुछ यहाँ पे तकनीकी खामियां आ जाने के कारण बोइंग के स्पेसक्राफ्ट रूटीन जो स्पेस फ्लाइट्स थी उनको हॉल्ट कर दिया जाता है और विलियम्स और विल्मोर जो हैं वो दोनों ही डॉक कर जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 6 जून को, है ना। अब यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन, डॉकिंग, लाइफ सपोर्ट और अन्य चीजों को जो इन्हें सत्यापन करना था, जो इन्हें चेक करना था, उसी के लिए तो गए थे और फिर पता चला कि इसी में ही कुछ खामियां हो सकती हैं। सो अब वापस ये जो स्टार लाइनर, और ये स्टार लाइनर तो क्या है आपके पास में, कैप्सूल है जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को बिठा के भेजा जा रहा था, और जो स्पेसक्राफ्ट है आपके पास में, जो रॉकेट है उसका क्या नाम है आपके पास में, एटलस 5 है, ठीक है ना। भेजा कहां गया इनको, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अपने आप में ही 100 मीटर से ज्यादा लंबा है आपके पास में, काफी ज्यादा इसके अंतर्गत जो है लोग जो हैं, इक्विपमेंट जो हैं, भोजन जो है, सामग्री है वो पहुंच सकती है। अब लाने के लिए इनको वापस ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से लाया गया। ड्रैगन कैप्सूल जो है दोस्तों वह किसका है, स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क की कंपनी का है, और इनको वापस पृथ्वी पे लाया गया। गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में वापस यह कहीं न कहीं स्प्लैश डाउन करते हैं और इनको वापस रिट्रीव भी किया जाता है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। यह अंतरिक्ष में 300 दिन से ज्यादा अधिक समय बिता चुकी। 5 जून को यह स्पेस मिशन शुरू हुआ था, तकनीकी कारणों से 9 महीने लंबा खिंच गया। इस मिशन में जीव विज्ञान, चिकित्सा, स्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित 150 से ज्यादा स्पेस में एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए गए। आगे जानकारी देना चाहता हूं आपको यूपीएससी के एनसेट के बारे में। यूपीएससी लाया है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लेकर आया है दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर 2025। यहां पे हम लोग एक 2.5 सीआर का स्कॉलरशिप पूल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पे आप इन ऑफलाइन सेंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 29 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट में अपेयर होके 90% तक की स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। यहां आपको वेलकम किट, एसेंशियल किट और काफी रिवॉर्ड्स मिलेंगे ताकि आपकी यूपीएससी की जर्नी और सुगम्य हो सके। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। दिस इज द मोमेंट व्हेन यू गो एंड एनरोल फॉर यूपीएससी एनसेट 2025। मूविंग फॉरवर्ड बताना चाहता हूं कि ये ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही गल्फ ऑफ फ्लोरिडा में आता है, इसे रिट्रीव किया जाता है और स्पेस यात्री जो हैं उनको वापस इस कैप्सूल से निकाला भी जाता है। महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि यहाँ पे जो मिशन जो था यह नासा और बोइंग का संयुक्त अभियान था। इसका नाम था स्टारलाइनर CST-100। ये स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया गया था आपके पास में। ये 5 जून को लॉन्च किया गया था। इसी में खामियां आ गई थी और इसके कारण यह प्रोग्राम ओवरऑल 9 महीने लंबा खिंच गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक जो है शोध करने और नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करने के लिए गए तो शुरुआत में 7-8 दिन के लिए, पर ये 8 दिन का एक्सपेरिमेंट 9 महीने लंबा खिंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट को जैसे डॉक करते टाइम, यहाँ पे जैसे भेजते टाइम उसको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, आते टाइम भी तो ईंधन चाहिए, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है प्रणोदन की जगह, थ्रस्ट की जगह काम आता है हीलियम। ये हीलियम गैस का रिसाव हो गया था। अगर स्पेसक्राफ्ट जो है हीलियम लीक करने लग जाता है तो इसके इंजन पे असर पड़ता है, और वो लीक इंजन के साथ में, लीक हीलियम इंजन के साथ में अगर स्पेसक्राफ्ट को वापस पृथ्वी पे भेजा जाएगा तो वो कैप्सूल बीच में ही खराब होकर के, याद करो जैसे आपके पास में एक और यहाँ पे ऐसी अंतरिक्ष यात्री हुआ करती थी। अभी कौन है आपके पास में, सुनीता विलियम्स है। ये तो पृथ्वी पे पहुंच गई है। इनकी जगह पहले एक थी कल्पना चावला। कल्पना चावला पृथ्वी पे नहीं पहुंच सकी थी। क्यों? क्योंकि उनका स्पेसक्राफ्ट जो है वह वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आते टाइम जल के नष्ट हो चुका था। थ्रस्टर फेलियर, प्रणोदन प्रणाली में खराबी से वापसी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। इनकी क्रू की सुरक्षा को देखते हुए इसको 9 महीने ज्यादा एक्सटेंड किया गया। याद रखना कि पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते ही घर्षण होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे यह कैप्सूल घर्षण करके लगातार 1650 डिग्री तापमान जो है वह क्रिएट करता है। तो आग जो लगती है ना इस कैप्सूल के अंदर, लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान हो जाता है। वायुमंडल के अंतर्गत बहुत गर्मी होती है और 7 मिनट तक जो है यहाँ पे इस कैप्सूल का, यानी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का पृथ्वी के ग्राउंड स्टेशन से कोई संचार नहीं रहा था दोस्तों। ठीक है, सो स्पेस में थ्रस्टर फेल हुए तो रेस्क्यू के लिए कुछ ही घंटे बचे थे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए थे जो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट जैसे काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये थ्रस्टर्स। ये थ्रस्टर्स ही होते हैं जो यहाँ पे इसको क्या देते हैं,
ऊर्जा देते हैं। कुल मिलाकर ड्रैको थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का, दिशा देने का कार्य करते हैं। हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स पैदा कर सकता है। अब वापसी के दौरान अगर ये थ्रस्टर्स फेल हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ में ही स्पेस में ही रह जाएंगे। मतलब ये आ नहीं पाएंगे तो वो स्पेस में ही तैरता रह जाएगा। ऑक्सीजन लिमिटेड होगी, एक समय बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी और यह नष्ट हो जाएंगे। आपके पास में जो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो इसके बाद थ्रस्टर्स फिर से चालू करने के लिए, एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ ही घंटों का समय रहता है। पहले कई बार थ्रस्टर्स फेल हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी आर्मी के स्पेस सिस्टम कमांडर रूडी रुडोल्फी का मानना है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना कम है और वे ज्यादा सुरक्षित है। तो ड्रैगन किसका है? ड्रैगन जो है वो किसका है? स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है दोस्तों आपके पास में। और जो ये स्टारलाइनर है, स्टारलाइनर है वो किसका है? एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, इस कंपनी का है। तो ये स्टारलाइनर जो था लेके तो चला गया पर वापस नहीं ला पाया था। जबकि यहां पे स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है ये लेके भी गया और वापस अंतरिक्ष यात्रियों को ला भी पाया है। तो यहाँ पे स्पेस एक्स के थ्रस्टर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर बताए जा रहे हैं। याद रखना कि री एंट्री की जाती है तो इसमें ये एंगल अगर बिगड़ता है तो भाप बन जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स। तो मतलब 1650 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ बचेगा क्या? जीवन तो बचेगा नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता विलियम अगर स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होंगी तो यहाँ पे इसको री एंट्री कहा जाएगा। ड्रैगन कैप्सूल 28,000 किलोमीटर पर घंटे की कम से कम रफ्तार से ट्रैवल करेगा, यानी री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में अगर थोड़ा गड़बड़ी हुई तो ये खतरनाक जानलेवा घटना होगी और ऐसी घटना कल्पना चावला के समय हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टीप एंगल लेने के ऊपर क्या होगा, आपके पास में आग भी लग सकती है। 1500 से ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है ना। पूरा सिस्टम बर्बाद हो सकता है, एक तरीके से आग का गोला बन जाएगा आपका ये स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक 49 मिशंस कंप्लीट किए, 44 टाइम स्पेस स्टेशन जाके आ चुके हैं, 29 टाइम यहाँ पे जो है रीफ्लाइट पूरी की है। ड्रैगन कैप्सूल ने उसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से बेहद सिक्योर माना जाता है। क्या फीचर्स हैं? लो ऑर्बिट सिस्टम जो है उसमें यह काफी सिक्योर है। 1400 पाउंड का फोर्स यह पैदा करता है। सुपर ड्रैको इंजन जो है इसके, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है। थर्मल मतलब इसके चारों तरफ जो है आपके पास में पी का एक्स हीट शील्ड लगी हुई, और इस हीट शील्ड के कारण क्या होता है आपके पास में पृथ्वी के वायुमंडल से जाते टाइम या री एंट्री के टाइम, वापस आते टाइम भी जो घर्षण से टेम्परेचर डेवलप होता है 1500, 1600 और 2000 डिग्री का, उसको भी यह सहन कर पाता है। यही नहीं, ये ऑटोनॉमस भी ऑपरेट कर पाती हैं। यानी यह कैप्सूल नेविगेशन, आईएसएस से डॉकिंग के लिए जीपीएस, कैमरा और लाइडार सेंसर का इस्तेमाल करता है और खुद ऑपरेट कर सकता है। वही एस्ट्रोनॉट चाहे तो कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड के जरिए मैनुअल मोड भी ला सकते हैं। मतलब टोटली ऑटोमेटेड है। आपको बस बैठे रहना है, आपको बस अंदर बैठे रहना है, ये अपना आप ही जाएगा स्पेस स्टेशन से और जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक हो जाएगा, ये अपना आप वहां पे जाकर के पहुंच जाएगा। मतलब आपको कोई उसको दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सूट सीट सिस्टम, यानी आरामदायक सीट और क्रू मेंबर का कस्टमाइज स्पेस सूट है आपके पास में। यह आपके पास में एक सूट और सीट सिस्टम बनाता है। सीट से निकलने वाली एक मोटी सी केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे हुए पोर्ट से जुड़ती है, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। ये स्पेस सूट आग से बचाने वाले नॉमॉक्स जैसे मटेरियल से बने हैं। तो सोचिए, आसपास में आग भी लग जाए ना फिर भी ये सेफ रहेंगे, इनके ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी। तो काफी सेफ है, काफी सिक्योर है स्पेस एक्स का, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। तो इस पे प्रश्न पहले भी बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। याद रखना है आपके पास में, आपको एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी यानी स्पेस वॉक्स, हीलियम रिसाव, थ्रस्टर फेलियर और री एंट्री जैसे विषय पे यूपीएससी में और प्रश्न बन सकते हैं। दो प्रश्न मैं भी पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुनीता विलियम्स हालिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहां पे जिस उद्देश्य से यह अंतरिक्ष में गए उसका उद्देश्य क्या है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी मुख्य समस्या क्या थी, है ना। जो ये बोइंग का स्टारलाइनर था उसकी मुख्य समस्या क्या आई, क्यों यह सुनीता विलियम्स को वापस नहीं ला पाया था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं अगर आपको इस एनालिसिस में मिले हैं या आपको पता है तो वीडियो के कमेंट में मेरे को जरूर लिख के बताइएगा। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।